8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 8 की जो आपका लास्ट पेपर 2 अप्रैल को हुआ था संस्कृत का पेपर। तो इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत का जो पेपर का आंसर आपको बताने वाला हूँ। कौन सा प्रश्न में क्या आंसर आपके सही था। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके ये था कि एतेषु अभिवादन श्लेष्य न वर्धन्ते। तो आपके ये था कि आयुर्विद्या यश और बल। तो आपके अपयश कहीं नहीं था, तो इसका उत्तर आपने अपयश क्या होगा, आयु विद्या, ठीक है। बल तो आपके था लेकिन ये अपयश नहीं था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपयश होगा। तो गड़ी वाला इसमें आपने सही किया होगा। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय गणित विज्ञान परंपरा शिखर पुरुष आसित। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। तो दूसरे में आपने आर्यभट्ट ख किया होगा। परिणीता शब्द में आपको जो उपसर्ग बताए तो इसमें आपके परि उपसर्ग रहेगा। तीसरे प्रश्न में आपने क किया होगा। चौथे प्रश्न में आपका ये है कि गजधरा संति संसार सागर से नायिका। तो इसमें आपके नायिका भरा होगा आपने, ऑप्शन ख इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पांचवा प्रश्न आपके ये था कि अवसरे त्वम समागतवती। तो इसमें आपने जो प्रत्यय पूछा गया था तो इसमें आपने कतवतु प्रत्यय भरा होगा, ठीक है। मतुप में और कत और कतवा, तो इसमें आपने जो कतवतु प्रत्यय इसमें भरा होगा। गड़ी गमला वाला ग इसमें आपके सही आंसर है। तो ये 5 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से आपने लगाए होंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर ये आपको मिलेंगे। और आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपकी कक्षा 9 का अब आपकी जो पूरा जो आगे की जो आपकी कक्षा है उसकी पूरी तैयारी भी मैं आपको इसी प्रकार से करवाऊंगा। अब यहाँ पर आपका जो सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें आपको अपने नया जो सत्र है उसके अनुसार आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगे। साथ ही ऐप को डाउनलोड कर लेना। कक्षा 9 की जो सभी विषय की जो आपकी किताबें हैं वो आपको अपने ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है। कक्षा 9 की किताबें अगर आपको देखनी है तो वो अपने सभी विषय की जो किताबें वो आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप जो कक्षा 9 का जो अगर आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर आप जो इसमें ज्वाइन करते हैं तो शुरू के जो 100 विद्यार्थी होंगे उनको ये टेस्ट सीरीज आपको जो 99 में ये मिल जाएगी। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लेना और ये आपके 1 साल के लिए रहेगा। इसमें मैं आपको 99 वाली जो टेस्ट सीरीज इसमें आपको मैं आपके जो गणित का है उसके भी वीडियो आपको उसमें ऐप के अंदर ही मिलेंगे। साथ ही यूट्यूब पर तो मिलेंगी, साथ ही आपको ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेगी जिसमें आपको PDF वगैरह सारी चीज़ आपको 99 में मिलेगी। ये 99 वाली जो टेस्ट सीरीज है केवल शुरू के जो 100 विद्यार्थी रहेंगे उन बच्चों के लिए ही रहेगा। फिर इसके बाद में जो इसकी जो टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो 399 रुपये रहेगा इसी कोर्स की। तो अगर आप जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो शुरू के जो 100 जो टॉप जो 100 विद्यार्थी होंगे उन सभी के लिए 99 रहेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना। फिर बाद में इसकी जो 399 में आपका यही कोर्स आपके रहेगा। अगला प्रश्न फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 6 है। माले त्वम चिकित्सा प्रतिगतवती आसी। तो इसमें आपको सर्वनाम पद बताना था। तो इसमें आपके सर्वनाम पद क्या हो जाएगा, ये त्वम जो शब्द है इसमें जो त्वम शब्द है वो आपके सर्वनाम शब्द हो जाएगा, ठीक है। त्वम युवाम युवम वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो इसमें क वाला उत्तर सही है। फिर कोकुलकियम, इसमें आपके पूछा जा रहा है कि किसका भाग है। तो ये पंचतंत्र का भाग है। मैंने पूछा भी था एक वीडियो में कि पंचतंत्र जो है उसकी रचना किसने की थी, तो आपने आंसर भी दिया था कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये पंचतंत्र का एक भाग है। फिर आपके 8वां प्रश्न था जिसमें आपको क्या बताना था, अवयव पद बताना था। तो इसमें जो श शब्द है वो आपके अवयव रहेगा। फिर आपके संधि और संधि विच्छेद करना था। विनय प्लस उपेता, तो उसका जो संधि विच्छेद ये हो जाएगा, ठीक है। विनियोपेता क्या हो जाएगा आपके, विनियोपेता। और गता हम का गता प्लस अहम हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपके क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपको मिलान करना था, ठीक है, जिसमें आपको विशेषण का विशेष से मिलान करना था। तो महत्ती क्या थी, गुफा थी, तो महत्ती गुफा हो जाएगी। और ऊंचाई क्या थी, सच्चवश्य था, ठीक है। और वस्त्रपुतम क्या था, जलम था, ठीक है। यानी कि जल को जो वस्त्र से छान कर पीना चाहिए। और बाकी जो बचा हुआ है प्रगतिशील इसका आयत, इसमें आपको इस प्रकार से ये मिलान किया होगा तो आपके ये 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। और आपका रिजल्ट कब आने वाला है, साथ ही आपको जो रिजल्ट है वो अपने फ़ोन में आपको कैसे देखना है इसका वीडियो मैंने आपके अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। साथ ही किन किन बच्चों को टैबलेट मिलेगा उससे संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको वीडियो के रूप में और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिलती रहेगी। आप उसको ज्वाइन करके रखें। और कक्षा 9 की भी मैं आपको पूरी तैयारी इसी प्रकार से करवाऊँगा ताकि आपका जो स्कोर है वो और बेहतर हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही आपकी जो इंपॉर्टेंट वीडियो और भी यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। फिर आपको इसमें विभक्ति बननी थी तो इसमें आपके परिता के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो संसद भवनम हो जाएगा ये। और स के योग में तृतीय विभक्ति आती है, सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है तो अध्यापक का अध्यापकयन हो जाएगा। और स्वाहा तो इसमें आपके चतुर्थ विभक्ति आती है तो वरुणाय आएगा इसमें। और अलम का क्या हो जाएगा, वार्तालापन हो जाएगा, ठीक है। अलम के योग में तृतीय विभक्ति आती है तो इसमें ये वार्तालापन होगा, ये वार्तालापन ही होगा।
विवादेन, जैसे विवाद का विवादेन होता है, इसी प्रकार से अलम के योग में तृतीय विभक्ति आएगी वार्तालापेन। फिर आपके इसमें विशेषण और विशेष्य बताना था, तो सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, तो मैंने आपको बताया था कि पहला अक्षर जो होता है वो आपके विशेषण होता है, लेकिन 1% चांस ऐसा है कि जिसमें सेकंड वाला आपके विशेषण होगा और फर्स्ट वाला विशेष्य होता है। वो 1% वाला यही था, और इसमें आपके यही पूछ लिया कि पहले वाला तो आपका विशेष्य है और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आपके विशेषण हो जाएगा। तो सुरक्षा या आपके जो विशेषण है और विशेष्य आपके पर्यावरण हो जाएगा। और फिर आपके अगला प्रश्न था ये, इसके बाद में ये रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला। तो इसमें आपको ये मिलान करने वाला था कि तत्र तो वंश वृक्षापि, ठीक है, प्राप्यंत, इसमें आपको प्राप्यंत बना था। और इसके बाद में पूर्व दिशा है उदयति, तो सूर्य वाला मैंने आपको बताया था कि सूर्य जो पूर्व दिशा में उदय होता है। और फिर इसमें आप क्या कि तस्य दृष्टि कालभिति दृष्टा, तो इसमें आपको दृष्टा बना था। और सारित मनसा श्रवणुत, इसमें आपको ये वाला भर लिया होगा। नेक्स्ट फिर आपकी 14वां क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रश्न निर्माण करना था। तो श्रृंगालिश्य, इसकी जगह पे आपको देखो श आ रहा है आपके, तो इसमें आपने कश्य भरा होगा, ठीक है। तो इसमें आपने कश्य भरा है, तो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कश्य। और सावित्री महोदय, तो इसमें आपके कश्या भरा होगा, तो इसमें आपके 1 नंबर आपको ये मिल जाएगा। फिर आपको इसके बाद में जो इसको जो क्रम से इसमें आपको ये जमाने वाला था, ठीक है। तो इसको आपको क्रम से, ये एक घटना दे रखा था, इसको आपने क्रम से जमाया होगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन आपके ये इस प्रकार से, पहले में ग, दूसरे नंबर पे च, ज, क, छ, और इसके बाद में आपने ये ख और ग वाला इस प्रकार से क्रम से जमाया होगा, तो आपको पूरा इसमें सही है। इसके बाद में आपने इस चित्र को देख करके आपको 4 वाक्य बनाने थे, ठीक है। एक वन का चित्र दे रखा है, ठीक है, पर्यावरण का, जिसमें आपकी एक शेर दिखाई दे रहा है और कुछ यहाँ पे मोर हैं और कुछ पक्षी है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको इनको देख करके 4 वाक्य बनाने थे। तो इसमें आपने अलग अलग अपने हिसाब से 4 वाक्य बनाए होंगे, या फिर आपने जो एक कहानी थी, इस कहानी को आपने ये पूरा किया होगा। इसमें से छांट के अगर आपने भरे होंगे तो आपको जो नंबर इसमें मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर जो 17 था, इसमें आपको 2 श्लोक लिखने थे, तो अपने जो भी 2 श्लोक लिखे होंगे उनके नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसमें आपको श्लोक को मिलान करना है, ठीक है। तो बलम स्वकीय, तो भवती साधनम हो जाएगा। और तद भाग देयम, तो इसका हो जाएगा परम पशुनाम। और कुलिशादपि कठिना, तो इसका हो जाएगा कुसुमादपि सुकुमारा। और मैत्रीते सजना प्रगति रस्ता बचा हुआ, जिसको चौथे के साथ में मिलान कर लेंगे। और ये क्वेश्चन था आपके 4 नंबर का क्वेश्चन था ये 19वां प्रश्न। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, संज्ञा शब्द लिख करके। फिर पहले में आपने टंकण यंत्र भरा होगा, दूसरे नंबर में आपने विचार भरा होगा, तीसरे में दधिपुष्प नामक श्रृंगाल और ऊपरी निर्मित चित्र, ठीक है। तो इसमें आपने चित्र देखा होगा, तो इस प्रकार से लिखा होगा। तो ये दधिपुष्प का तो मैंने आपको कई बार पूछा था, श्रृंगाल का, तो आपने इसको अच्छी प्रकार से भर लिया होगा। एक शब्द में, एक पद में आपको उत्तर देना है, तो पहले में आपने सिंह लिखा होगा, दूसरे में आपके आर्यभट्टियम, ये किसका ग्रंथ है, तो आर्यभट्ट का है। तो आर्यभट्ट से ये आपने जो पैराग्राफ मैंने आपको करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि आर्यभट्ट के ग्रंथ का क्या नाम है। का दृढ़ निश्चय न विचलित, तो सावित्रीबाई। और त्रिपुरा राज्य सुघटनाक्रम का शब्द प्रवर्तित है, तो सप्त भगिनियाँ, ठीक है। तो इसमें आपको सप्त भगिनियाँ लिख लिया होगा। इसके बाद में जो आपके जो प्रश्न 21वां प्रश्न, इसके उत्तर आपने इस प्रकार से लिखे होंगे। ये चंचल माता स्व, इसमें आपके लोमसिका लिखा होगा आपने। और 12 जनता कश्य चक्षुषा संसार, तो मित्रश्य। और नीति नवनीतम पाठ करके दृश्य कर्म समाचार, तो मना पुतम। और इसके बाद में फिर आपका जो 2 श्लोक है, इनका आपने अर्थ लिखा होगा कि, ठीक है, विपदा के समय आप जो कोई कार्य करते हैं, जैसे आग लगने पर कुआं खोदा, ये आपने इसमें पहले वाले में लिखा होगा कि विपदा आने से पहले उसका समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि विपदा आने के बाद उपाय करना है जो वैसे ठीक वैसे होगा जैसे आग लगने के बाद में कुआं खोदना है। और कंटकन्यम, कंटकम और ग्रम सुनिम, ये दोनों मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। दोनों ही मैंने आपको करवाए थे कि ये दोनों आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना, और आपने इनको अच्छे से लिख के आए होंगे। और ये आपके 8 में से 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में आपके ये तो मैंने आपको करवाई था। और फिर आपके ये कुछ जो 8 वाक्य इसमें बनाने थे, ठीक है। अपने मित्र के ऊपर आपको क्या करना है, 8 वाक्य बनाने हैं। इसके बाद में फिर जो क्वेश्चन था वो आपने 8 वाक्य नहीं बनाएंगे, मेरे को बताएं आपने ये प्रार्थना पत्र लिखा होगा। और किन किन बच्चों ने प्रार्थना पत्र लिखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आपको शुल्क मुक्ति वाला भी करवाया था कि किस प्रकार से आपको शुल्क मुक्ति का जो प्रार्थना पत्र आ जाए तो लिखना है। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक, और यह आपको जो जिले का नाम लिखना होता है, किसका नाम लिखना होता है, जिले का। तो जिले का नाम क्या है, प्रतापगढ़, तो आपने इसमें प्रतापगढ़ लिखा होगा। इसके बाद में महोदय के बाद में क्या आता है, निवेदनम अस्ति, तो इसमें आपने निवेदनम अस्ति ये वाला लिखा होगा। फिर मम पिता अतीव, मेरे पिताजी बहुत ही क्या है, निर्धन है, तो आपने निर्धन लिखा होगा।
मम परिवारस्य आर्थिक दशा समीचीना नास्ति, अच्छी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में सक्षमो नास्ति और जनस्य रुचि वर्तते, मेरी रुचि अध्ययन में है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको करवा रखा, देख लेना आप वीडियो में। और बाकी इसमें आपने पूरा भरा होगा तो आपको ये नंबर आपके 8 में से 8 मिल जाएंगे। तो शिक्षण शुल्कात सर्वथा मुक्ति। ठीक है, इसके बाद में आपने लिखा होगा ये कि लास्ट में इससे में आपने नाम लिख लिया होगा और आपको ये 8 में से 8 नंबर आपके पक्के मिल जाएंगे। इस प्रकार से प्रतापगढ़, निवेदनम अस्ति, निर्धन, आर्थिक दशा, 1-2 गलत भी होंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। और इसके बाद में फिर आपके पैराग्राफ था गजदरा वाला, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे करवाया था कि गज परिमाण धारियंती, तो आपको ये कहा था कि गजदर परिमाण धारियंती गजदरा, तो उसमें आपके गजदरा भरना है। फिर आपने ये पूरा मिलान करके आपने लिख लिया होगा कि कति परिमाणंती, तो इसका आपके क्या लिखा होगा, त्रिहस्ती, ये वाला आपने पूरा लिख लिया होगा। ये लाइन आपने उठा करके यहाँ से इसमें डाल ली हुई। और इसका जो गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या हो जाएगा, गजदरा इसका शीर्षक रहेगा। तो इस प्रकार से आपने जो पूरा जो पाठ है इसके जो सभी प्रश्न हैं, कश्य प्रदेश से गजदरा शब्दों में प्रचलित है, तो इसका उत्तर आपने राजस्थान प्रदेश से लिखा होगा। तो ये पूरा